So, today I am going to start my new series about self love. And welcome back to my channel, My Silly Bliss. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं आपको ये बता रही हूँ सेल्फ लव, क्योंकि बहुत टाइम से हम सबको हर जगह यही एक चीज़ सुनने को मिल रही है, सेल्फ लव। और एक्चुअल में हमको मालूम नहीं है कि क्या होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव हमको बेचा जा रहा है, मतलब सेल किया जा रहा है। कैसे सेल किया जा रहा है उसको पहले समझ लो कि सेल इस तरीके से किया जा रहा है कि यार अपनी स्किन को बहुत अच्छा रखो, बहुत खूबसूरत लगो, देन तुम अपनी स्किन की केयर करो, पहली चीज यही। तो ये जो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेनिफिट दे रहा है मार्केटिंग को, ठीक है। लोग अपने ब्रांड सेल कर रहे हैं इन द नेम ऑफ सेल्फ लव, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रेसिंग स्टाइल, मतलब हेड टू टो खुद को डेकोरेट करना इज नॉट सेल्फ लव, है ना। और फिर उसके बाद और बताया दैट आइडल लाइफस्टाइल, जैसे कि मैं तुमको पहले वीडियो में मैंने ये बताया था तुम्हें लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल एंड सेल्फ लव बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, ठीक है। लाइफस्टाइल बहुत ही अलग चीज है जो मैं आपको पहले अपने ब्लॉग के एक वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं यू कैन गो थ्रू दैट। और सेल्फ लव, आखिर जितनी भी सेल्फ लव की डेफिनेशंस हैं उन सब में आपको सबसे लेस एक्सेप्टेड डेफिनेशन मैं बताना चाहती हूँ। आई बिलीव दैट दिस इज द टू थिंग्स विच इज टोटली correct for self love. First is knowing yourself and second is accepting yourself. Knowing yourself, that means कि how do you think, how do you behave, what is your actual nature, what kind of thing you have, मतलब बहुत सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा तुम अपने बारे में जानो कि जितना भी तुम कभी कभी देखा होगा ना इंटरव्यूज में, पीपल आस्क वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एंड बिलीव मी, हम में से कोई भी 30 सेकंड से ज्यादा इसका आंसर नहीं दे सकता। कि मतलब ज्यादा अगर मैं बोल भी दूं कि यार अपने बारे में बताओ तो कोई ज्यादा, क्योंकि तुमको तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। सेम चीज मेरे साथ भी आई थी। कोई मैं अगर यहाँ पे कोई तुम्हें भाषण दे रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं खुद को बहुत अच्छे से जानती हूँ। नोइंग योर सेल्फ इज द लाइफ लॉन्ग जर्नी, ठीक है ना। हमको ये चीज ना हमेशा से, ये हमको हर दिन अपने बारे में कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। तो ये नहीं है कि नोइंग योर सेल्फ का ये मतलब होगी भाई हमको अपने बारे में अभी सब कुछ पता चल जाएगा, नहीं। हमारे एक्सपीरियंसेस, कैसा हमारा बिहेवियर है और हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हम इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, क्या है, ये सब जो है ना हम अपने बारे में। और ये हमें अपने बारे में कब पता चलता है, जब हम हमारे एक माइंड की सुनते हैं, ठीक है। माइंड की कैसे सुनना है, चलो मैं आज तुम लोगों को एक माइंड के बारे में तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ। सबसे पहले मैं तुमको एक एग्जाम्पल देती हूँ अबाउट उर्वशी राउटेला, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम लोग इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे, तो पहले इस चीज को देखो। Would be your response to people who say that Urvashi is very self-absorbed? If people are saying this, people also do say that she's the best promoter. Like after Shah Rukh Khan, Urvashi Rautela is the best promoter. ओके, तो तुम लोगों ने जब ये देखा तो तुमको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो उर्वशी राउटेला हैं उन्होंने अपने ट्रोल्स को अपने लिए, है ना, किस तरीके से यूज किया। पहले उनका जो सबसे पहला जो इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हुआ था अबाउट डाकू महाराज की सक्सेस वाला, ठीक है ना, वो, ठीक है। और उसके बाद से लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया कि यार ये फर्स्ट वुमेन वाला कार्ड खेलती है, मतलब फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो भी है, मिस यूनिवर्स और जो भी टाइटल शी हैड,
हैव सॉरी। तो जो भी टाइटल उनके पास हैं उसके लिए, तो हम लोगों ने उनको उसके लिए बहुत ट्रोल किया, नहीं, बट नाउ उसके कारण उसको पॉपुलैरिटी मिली, और ये सब उसके अगेंस्ट ना जाके वो उसको यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, वो तो हमेशा से ही खुद को पसंद की, क्योंकि क्या होता है, ये चीज हो कैसे रही है उसके साथ, इस चीज को समझो। वो किसी की मतलब कोई उसका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर तो है नहीं कि कोई उसको सपोर्ट करेगा, तो वहां से उसका कोई सपोर्ट सिस्टम है नहीं। शी इज हर ओन सपोर्ट सिस्टम इन द बॉलीवुड। तो यार चाहे बॉलीवुड में वो काम कर रही हो, टॉलीवुड में, या जिस तरीके का भी काम कर रही हो, ठीक है, पहली चीज हम उसको जिस भी काम के लिए, वो है शोबिज में। तो शी इज नॉट द ओनली हीरोइन डूइंग द वर्क लाइक दिस, अ लॉट आर। बस ये है कि वो थोड़ा ज्यादा ट्रोल हो रही है, बट द काइंड ऑफ ट्रोलिंग शी हैड बिफोर, पर अब उसको उसने अपने लिए एज अ प्लस पॉइंट यूज किया है। उसके तुमने अभी इंटरव्यू देखी, अब उसके उसके उस प्रमोशन स्किल्स, उसको ये समझ में आया कि यार उसमें एक बहुत अच्छी प्रमोशन स्किल है ना, प्रमोटर उसके पास। अब वो शी इज नॉट जस्ट अ हीरोइन, ठीक है ना, अब उसके पास उसको उसके वो डाकू महाराज के बाद उसको लोगों ने फिल्म से निकाल दिया, उसका मतलब नेटफ्लिक्स में उसके जो सीन्स कट कर दिए, मतलब वो सब भी हुआ उसके साथ। उसके बाद भी वो अपने पे ही अड़ी है। इस बात को तुमने कभी समझा है? और आई एम सॉरी टू से, बट मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। मेरे को ये चीज समझ में आई कि जब तुमको दुनिया भरे के लोग पूरा गाली गलौज पूरा मचाए हुए हैं तुम्हारे लिए, उसके बाद तुम जो है अपने आप को चूज कर रहे हो, तो ये है एक्चुअल में सेल्फ लव। ठीक है, ये तो थी उर्वशी राउटेला। तो उर्वशी राउटेला के बाद अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ कि जो हमारी सोसाइटल नॉर्म्स हैं, ठीक है, सोसाइटी, तो सोसाइटी में यार जब तुम सोसाइटी तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है तुम्हारे कमरे के बाहर से, जैसे तुम पैर रखते हो, तुम्हारा इंटरेक्शन जितने भी माइंड से होता है। जब तुम अकेले होते हो ना, तुम्हारे पास सिर्फ एक सिंगल माइंड होता है, वो होता है तुम्हारा खुद का। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे साथ इंटरेक्शन के अलावा और कोई दूसरा माइंड नहीं होता कि वो अपने थॉट्स तुम्हारे ऊपर ऐसे फेंके। आ रही बात समझ, कि वहां से कोई तुमको एडवाइस कर रहा है, नहीं यू शुड डू दैट, ये काम ऐसा होना चाहिए, तुमने इसको ऐसा क्यों नहीं किया, और तुमको ऐसा बिहेव करना चाहिए। हम सब हमेशा से हमको ये सिखाया गया, सोसाइटी के नॉर्म्स दो चीज हैं, एक होता है अच्छा इंसान, एक होता है बुरा इंसान। ठीक है, जबकि लेट मी टेल यू वन थिंग, अच्छाई और बुराई हम सब में होती है, और मुझे भी यही सिखाया। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं कोई बड़ी उसकी दूध की धुली हूँ, मेरे में तो भाई बहुत एक्सेप्टेंस है। मैं आई बिलीव दैट कि मैं खुद को अब जानने लगी हूँ, मैंने खुद को बहुत एक्सेप्ट भी किया है। तो पहले मैं इन्हीं सब सोसाइटल नॉर्म्स को मानती थी कि यार कि मुझे सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, आई शुड बी काइंड, केयरिंग एंड लविंग इन नेचर, और वो सब मैंने किया भी। बट एट टाइम्स जब तुम हर्ट होते हो, then who is coming for you to care about you, loving you? No one else does it. But अगर कोई तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है, then who is going to cheer you? Then, और इसके अलावा चलो वो सब चीजें हटाओ, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको औरों से इंटरेक्शन करना पसंद नहीं है, ज्यादा लोग पसंद नहीं है अपने अराउंड। तो भी लोग, पता है क्या होता है, हमको सोसाइटी ने ये बताया है कि तुम अकेले हो अगर, इफ यू आर अलोन, तो भाई बहुत ही बुरी बात है। अरे रे 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 बेचारा, अरे रे रे बेचारी, अरे उसके साथ कोई नहीं है। हमने अगर कोई अपनी क्लास में अकेले लंच भी करता था स्कूल में, तो उसके लिए हम बहुत पिटी फील करते, बताओ यार इसके पास कोई नहीं है। इट इज नॉट जस्ट कि वो अपनी कंपनी में भाई वो खुश है ना, नहीं, बताओ यार। तो ये चीज है ना, तो मेरे को ये सब चीजें समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट मैं तो समझ गई। ठीक है, अब आते हैं इस बात पे कि तुम क्या समझ रहे हो इस चीज से। जब हम अकेले होते हैं तो यार हमारे पास
हमारे बारे में जानने के अलावा और कुछ काम नहीं होता। तुम अकेले अपने साथ 15 मिनट बिता लो, अकेले। तुम्हारा मन करेगा कहीं मैं किसी और से बात करूं, मैं कुछ ये करूं, और तुम अपने साथ बैठना जब तुम स्टार्ट करोगे तब तुमको रियलाइज होगा। फिर तुम्हारे पास आएंगे गंदे गंदे थॉट्स, तुम्हारे रिग्रेट्स, यार मैं ये नहीं कर पाया, यार मेरे से ये गलती हो गई। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आएंगे। ठीक है, ये तुमको करने वाले हॉन्ट जब तुम इस जर्नी को स्टार्ट करते हो ना, कि तुम जब जब तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि यार आई एम नॉट फिटिंग इन टू द सोसाइटी, तुम नहीं हो वो इंसान जिसको चाहिए कि बहुत सारे लोग हो तुम्हारे अराउंड, जो तुम नहीं हो वो इंसान जो सबको खुश रख सकता है, तुमको तुम्हारी कंपनी बहुत प्यारी लगती है पर लोगों को तुम बेचारे लगते हो। तो यार इन सब चीजों से अगर तुमको हटना है तो सबसे पहले तुमको खुद को अलग करना पड़ेगा इन सब चीजों से। मेरे साथ भी होता है बट आई एम हैप्पी। पर अभी बहुत टाइम से मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार आई लाइक माई ओन कंपनी। ठीक है, आई लाइक माई ओन कंपनी। मेरा मकसद औरों को ये बताना नहीं है कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले जब मैं अपने लिए सोचती हूँ तो मेरे 4 लोग और आ जाते हैं। हमारी लड़की तो अकेले कमरे में बंद है, हमारी लड़की अपना करती रहती है, हमारी लड़की को कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं। अरे तुम्हारी लड़की को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी लड़की बढ़िया है, बिल्कुल मजे में है, तुम क्यों फालतू में टेंशन। कहीं हमारी लड़की को डिप्रेशन तो नहीं है। मतलब समझ रहे हो, सोसाइटी तुम्हारे लिए ये सोचती है। और मेरे को और पता है, फिर मुझे वो लोग मेरे लिए पिटी फील कर रहे थे और मैं उनके लिए कर रही थी। यार बताओ, बड़ा दुख लगा मुझे उनके ऊपर, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देना, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया कि मैं अपनी लाइफ को और बेहतर कैसे बना सकती हूँ। और हर दिन मेरा बस यही रहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकूँ। ठीक है, बहुत टाइम में मुझे अपने आप को समझने में समय लगा। और मैं आपको ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि आपको भी खुद को समझने में टाइम लगेगा, पर टाइम तब लगेगा जब आप खुद को टाइम दोगे। देना ही नहीं चाहते हो, लगे हो तुम एक टाइम के बाद। मेरी बात समझना इधर पे, वंस अगर तुम अभी कॉलेज में हो या स्कूल में हो, अगर तुम स्कूल गोइंग तो वेल इनफ, तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे, ठीक है, क्लासेस में, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई पूछता भी नहीं होगा। तो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है यार कि मेरे साथ बहुत लोग दोस्त नहीं बनते, या मेरे पास वो अब स्किल नहीं है कि मैं क्या कहते हैं अपने दोस्तों के साथ इन्वॉल्व हो सकूं या इन्वॉल्व हो सकूं। तो भाई तुमको उनसे इन्वॉल्व नहीं होना है, तुमको खुद को इवॉल्व करना है। तो अगर तुम उस टाइम को यूटिलाइज करना चाह रहे हो, मेरे से तो हो गई गलती, बट जो मेरे से गलती हुई, आई डोंट वांट एनी अदर पीपल टू डू द सेम मिस्टेक लाइक मी। नो, आपको अगर ऐसा लगता है, सबसे अच्छी बात पता क्या है, जब हम अकेले होते हैं हमारे पास एक दिमाग होता है, सिर्फ सिंगल माइंड। हमको किसी की जरूरत नहीं होती, वहां पे कोई तुमको एडवाइस करने वाला नहीं होता कि कोई तुमको एडवाइस करे कि तुमको ये काम ऐसा करना चाहिए। तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का अपना स्वयं का एक दिमाग है जो तुमको भगवान ने दिया है, और सबको ही सेम तरीके का दिमाग दिया है। तो तुम अपना दिमाग यूज ना करके क्यों औरों की एडवाइस के पीछे पड़े हो। अब तक तुमने जो भी लाइफ देखा अपने हिसाब से, तुमने अपने डिसीजन लिए, जो भी किया अपने हिसाब से किया। अब औरों की थिंकिंग को अपने ऊपर थोपना बंद करो, ठीक है, और अपने आप से प्यार करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। जो इंसान खुद को प्यार नहीं करता वो औरों को क्या प्यार करेगा, और उससे क्या प्यार करेंगे। जब तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जब तुम खुद को पसंद नहीं कर पा रहे, तो दूसरा कोई तुमको क्या ही पसंद करेगा। एंड ये चीज मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया। अब आज मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ। इस समाज को, यहाँ के लोगों को, रिश्तेदारों को, या फिर और भी लोग हैं तुम्हारे फ्रेंड्स, ठीक है, किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी। हर इंसान अपने बारे में सोचता है,
अगर ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ तो इसका कोई गलत, इस चीज को गलत मत लेना, बट मैं तुम्हें समझाने की प्रयास है मेरा कि तुम्हारी सेल्फ लव की जर्नी में तुमको ये समझ में आएगा कि तुम्हारा खुद को जानना कितना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो टाइम तुम अपने दोस्तों में खी खा खा ही हू करने में तुम जो बिता रहे हो, मैं सॉरी, मैं इस चीज को गलत नहीं समझती, बट ये चीज सिर्फ उन लोगों के लिए जो मतलब जिनको नहीं पसंद है ये सब करना, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही जिनको ये सब चीजें पसंद है, जो लाइक करते हैं, सॉरी, ये मैं उनके लिए नहीं बता रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो प्रेशराइज है ये सब चीजें करने के लिए, या जिनको प्रेशर किया जाता है, जिनको नहीं पसंद है लोगों के साथ उतना उठना बैठना, या वो अपने में रहना पसंद करते हैं जैसे भी, पर सोसाइटी के चक्कर में, औरों के चक्कर में कई बार ऐसा हुआ है, मैंने भी खुद ने भी ऐसा किया है कि यार मेरे नहीं है मन, नहीं है मेरा मन पार्टी में जाने का, नहीं है मेरा शादी में जाने का, पर बेटा तुम्हें तो हमारे साथ चलना पड़ेगा ना बेटा, रिश्तेदारी है। तो मैं वहां गई हूँ, मैंने कई बार वो खाना खाया है जो मुझे पसंद नहीं है, वो मैंने किया है। मैंने कई बार वो कपड़े पहने हैं जो मैं पहनना नहीं चाहती थी, वो भी किया है मैंने, ठीक है। मैं कहीं मुझे कहीं और जाना था, मुझे कहीं और ले जाया गया, वो मुझे पसंद नहीं आया। मुझे ये वाला गाना सुनना था पर मुझे वो वाला गाना सुनना पड़ा, वो मुझे पसंद नहीं आया। पिक्चर मुझे ये देखनी थी पर मुझे दिखाई वो गई, वो मुझे पसंद नहीं आया। तो जिंदगी में हम लोगों का दिल रखते रखते हमारा दिल और दिमाग बिल्कुल सबसे लास्ट जो हमारी इनर वॉइस है, हम उसी को शांत कर देते हैं। और पता है कैसे? औरों के सामने डिप्लोमेटिक होने में, हाइपोक्रेट होने में, लोगों को बताने में, उनके जैसे बनने में, पीयर प्रेशर में, या जो कुछ भी है, हमारे अंदर की आवाज को हम दबा लेते हैं। और जब वो शांत हो जाती है तो कुछ कहती नहीं है, वही करते हो तुम जो लोग कहते हैं। और लोग तुम्हें वही बताते हैं जो वो चाहते हैं, वो नहीं जो तुम चाहते हो, ठीक है। तो ये जो उर्वशी राउटेला जी हैं, आई एम सो सॉरी, दिस कैन हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई एम कमिंग इन टू हर सपोर्ट। मैं उनको उस चीज के लिए सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जो उनकी एक अच्छी चीज मुझे लगी, मैं उस चीज के लिए उनको सपोर्ट कर रही हूँ कि यार तुम उसके घर का चूल्हा तुम नहीं फूंक रहे हो, ठीक है। तुम नहीं जा रहे उसके घर का चूल्हा जलाने, तुम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम उसको गालियां दे रहे हो, तुम उसको ट्रोल कर रहे हो, ठीक है। उसके कोई गॉडफादर नहीं है उधर पे, नहीं बैठा बॉलीवुड में उसको सिक्योर अच्छी अच्छी फिल्में देने के लिए। मैं यहाँ पे उसको इस बात के लिए, और उसने जिस तरीके से अपनी इस स्किल का यूज किया है ना, जिस तरीके से उसने अपने ट्रोल्स को अपने फेवर में लिया है, तुम्हें मालूम नहीं होगा, पर Amazon प्राइम ने उसके साथ कोलैबोरेट करके वीडियो निकाला जिसमें वो बता रही है अपने आप में कि दैट आई एम मिस यूनिवर्स, एंड वो सेम चीज हुई है, एंड शी इज प्रमोटिंग लाइक दिस, शी इज अ गुड प्रमोटर। उसने कुछ गलत नहीं बोला है, उसको ये चीज समझ में आ गई कि मैं ऐसा करती हूं तो इससे चीजें सही होती हैं। कई लोगों को तो खुद नहीं पता होता कि यार चीजें मेरे फेवर में कैसे आती हैं, क्योंकि भाई उसके पास अब उसका दिमाग है, वो अकेली चल रही है लड़की, उसको वैसे ही मतलब मैं उसकी सपोर्टर नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसा मैंने भी कुछ खास उनको पसंद नहीं किया, मेरी कोई फेवरेट हीरोइन वो है नहीं, बट मेरे को उनमें ये एक क्वालिटी बहुत मजेदार लगी। मतलब सोचो जरा, उससे इंटरव्यूअर ने 3 बार पूछा कि उर्वशी नाम का, आपके नाम का वो मंदिर है, आपके लिए बना हुआ है क्या वो मंदिर? उसने 3 बार कंफर्म करने पर वो उस स्टेटमेंट को उसने ऐसा दिया है ना कि उर्वशी नाम का मंदिर है, उर्वशी नाम का मंदिर है, मतलब समझ रहे हो? मतलब उसने ये भी बोल दिया कि यार मेरे लिए भी बना है, और उसने ये स्टेटमेंट भी दिया कि भाई मेरे लिए नहीं बना है, हो सकता है किसी और का हो। पर उसने जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया ना, हिलेरियस।
लोगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेंपल कॉल्ड उर्वशी. आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है. मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है. लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड हाँ, है? उर्वशी मंदिर वहाँ पे है. बस मेरी यही चाहत है कि जैसे अभी विद इन तो पहली चीज हो गई खुद को जानो. और खुद को कब जानोगे? जब तुम अपने आप की अच्छाई तो एक्सेप्ट करोगे, तुम अपने आप की बुराई भी तुम एक्सेप्ट करो. जब अकेले बैठोगे तो पाओगे कि यार बुरे बुरे थॉट्स आ रहे हैं तुम्हारे अंदर, बुरे बुरे थॉट्स, नेगेटिव. ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, मैंने पास्ट में ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, अब क्या. और फिर उसके बाद इनसिक्योरिटीज आएंगी तुम्हारी सारी तुम्हारे सामने. सबको आ जाने दो अपने अंदर, सबको आ जाने दो अपने अंदर. खुद को फेस करो, पहले फेस करो खुद के सामने. फेस करो कि हाँ हाँ हाँ, ये हुआ है, ये हो चुका है, अब मुझे ये करना है. और अब मैंने अपने बुरी चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया है. बोल दो जरा तुम लोग बुरे नहीं हो. कई बार होगा, कई बार हम सब सेल्फिश हुए होंगे. हमने अपने दोस्तों के बीच में हमने खुद को चुना होगा. ठीक है, हम सब ने गलती की. अगर हमने गलती की नहीं की ना, तो हम तो इंसान है नहीं, हो गए हम भगवान. फिर मेरे कहने का ये मतलब है कि अपने आप को वक्त दो. अपने आप को, ये जो कॉन्सेप्ट है ना सुंदर लगने का, यार तुम अपने आप को मोटा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तुम अपने आप को पतला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो दूसरा कोई क्या तुमको एक्सेप्ट करेगा? एंड दैट गर्ल, सॉरी वुमेन, उर्वशी राउटेला, उसने खुद को एक्सेप्ट भी कर लिया है जो वो करती है या करना चाहती है. उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया और वो अपने आप को जानती है कि वो क्या कर रही है. अब तुम चाहे उसको ट्रोल करो, चाहे उसको ब्रोल करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना. वो जब हर चीज उसके फेवर में आ रही है, फेवर में इसलिए आ रही है क्योंकि उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो क्या काम करती है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. तुम्हारी बकवास से, तुम्हारे ट्रोल उसके फेवर में जाएंगे तो उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे. तो मेरे प्यारे सज्जनों, आज सेल्फ लव के, नोइंग योर सेल्फ के लिए, जर्नी ऑफ अ सेल्फ एंड नोइंग योर सेल्फ की आज डेफिनेशन शायद तुमको समझ में आ गई हो. और मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि एक बार थोड़ा सा टाइम लेके अपने रूम में खुद को बंद करके, और जितना भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, जितना भी तुमने अच्छा या बुरा या जो कुछ भी, सबसे पहले जितना भी बुरा तुमने किसी के साथ किया है, बुरा तुमने किसी के साथ किया है, उसको कह डालो खुद से. उस बुराई को अपने सामने, अपना जो विलेन का फेस है ना, सामने लेकर आओ तुम, कि तुम विलेन हो, तुमने किसी के साथ ये किया है. ये करने के बाद खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को माफ करो, और अंदर जितनी भी तुम्हारी बुरी चीज है ना, सबको निकाल फेंको, जाने दो सब. और फिर तुमको जो तुम में दिखेगा ना, द सनशाइन, यू विल बिलीव मी कि यार ये लड़की ने हमको कुछ गलत नहीं बताया. तो प्लीज आज का ये जो टॉपिक है, अ जर्नी टू अ सेल्फ एंड नोइंग योर सेल्फ, यही समाप्त करती हूं मैं. और ऐसे ही आगे मैं अपनी सीरीज को बढ़ाती रहूंगी और कोशिश ये करूंगी कि आप सभी मेरे इस जर्नी में साथ देंगे. जय हिंद. एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो माई चैनल. You can also follow me on Instagram. I'm there as a Thoughts of Drishti, and another my Instagram is Minds Query. तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा आपको ये सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने व्यूज देने हैं, और प्लीज मेरी सीरीज के साथ बने रहना. इट इज गोइंग टू चेंज यू एट some level. Please be there with me. Bye bye. Take care. Bye, Billies.